Hello friends, I am Om Prakash and you are watching सरस्वती IAS PCS। आप सभी का स्वागत है सरस्वती IAS PCS में। और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, बिहार बजट 2023-24 की चर्चा करेंगे 69th BPSC PT के मद्देनज़र। तो आइए देखते हैं बिहार बजट 2023-24 की मुख्य बातें। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 28 फरवरी 2023 को बजट पेश किया। बजट का आकार है 2,61,885 करोड़ रुपया। बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार पिछले 10 वर्षों में 3 गुना हो गया। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपया था, जो 2021-22 में 6.75 लाख करोड़ रुपया हो गया। भारत में 14वां स्थान है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बिहार का। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.98% रही बिहार की 2021-22 में, और पूरे भारत में तीसरा स्थान था आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद। 2022-23 में बिहार की वृद्धि दर 10.34% और 2023-24 में 15.24% का अनुमान है। राजकोषीय घाटा हमेशा पूछता है BPSC PT में। राजकोषीय घाटा 2.98% रहा। 2023-24 का ये बजट अनुमान है 2.98%, जो FRBM लिमिट 3% के अंदर है। राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष 2022-23 में 3.47% था। कुल प्राप्तियां बजट में बताई गई हैं 2,62,085 करोड़। इसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 2,12,327 करोड़, जो 81% है, 81.01%। और पूंजीगत प्राप्तियां है 49,758 करोड़, जो 18.99% है, मतलब 19% लगभग है। कुल व्यय का 63.91% विकासात्मक व्यय है और शेष जो है गैर विकासात्मक व्यय है। राजस्व व्यय 79.3% है और पूंजीगत व्यय 20.63% है। योजना मद में व्यय 1,29,029 करोड़ है और गैर योजना मद में व्यय 1,61,855 करोड़ है। अब हम लोग देख लेते हैं रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। बजट का मुख्य कंपोनेंट है। केंद्रीय करों में बिहार राज्य का अंश है 39.2%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है 20.37%। राज्य सरकार के कर राजस्व 18.96%। लोक ऋण 18.82%। राज्य का गैर कर राजस्व 2.48% और ऋणों की वसूली 0.16%। रुपया कहाँ जाता है तो सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं पर खर्च हो रहा है 38.14%, सामान्य सेवाओं पर 28.38% और आर्थिक सेवाओं पर 24.01%। लोक ऋण पब्लिक डेप्ट इसका अंश है 9%, ऋण 0.47% और सहायता अनुदान 0.01%। बिहार के बजट की 10 प्राथमिकताएं क्या है, ये BPSC PT में पूछ सकता है। तो पहला है युवा और रोजगार, दूसरा है महिला सशक्तिकरण, तीसरा अल्पसंख्यक कल्याण, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा पुलिस बल का आधुनिकीकरण, छठा कृषि और ग्रामीण विकास, सातवां हरित विकास, आठवां आधारभूत संरचना, नौवां औद्योगिक विकास और 10वां शहरी विकास। इसी के साथ BPSC प्री में 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 1 भी पूछता है। तो 7 निश्चय 2 पहले देखेंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। 7 निश्चय 1 आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। बिहार की योजनाएं जिनका केंद्र सरकार ने अनुसरण किया है, ये BPSC PT की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, हर घर नल का जल योजना सितंबर 2016 में बिहार सरकार ने शुरू की थी, जिसे केंद्र ने जल जीवन मिशन के रूप में 2019 में अपना लिया। जीविका 2007 में बिहार सरकार ने शुरू की और इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 के रूप में अपनाया और इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 में भी देखा जा सकता है। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार ने 2016 में शुरू की, जिसे अगले ही साल 2017 में सौभाग्य योजना के रूप में केंद्र सरकार ने अपना लिया।
जल जीवन हरियाली योजना अक्टूबर 2019 में बिहार सरकार ने शुरू की और अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने इसे अमृत सरोवर योजना के रूप में प्रारंभ किया है। आगे देखते हैं हम लोग बिहार के बजट की 10 प्राथमिकताओं में सबसे पहले युवा। बिहार की 32% आबादी युवा है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति 7 निश्चय 2 में शामिल है। बिहार में चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। प्रथम चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा में खोले जा रहे हैं। ITI में प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रम का चयन किया गया। प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार देने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 इंडस्ट्री पार्टनर चिन्हित किए गए हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। इस हेतु IIT पटना को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की गई है। इसमें 10 लाख तक का फंड दिया जाता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं को उद्योग के लिए प्रोत्साहित करती है और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना प्रत्येक पंचायत में 7 लाभार्थी का चयन करना है और उन्हें परिवहन के साधनों को खरीद के लिए सहायता देनी है। महिलाओं के लिए बजट में क्या प्रावधान है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में इंटर उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये, स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये और मैट्रिक में प्रथम श्रेणी आने पर 10,000 रुपया बालिकाओं को देना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में BPSC PT परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये और UPSC PT परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन देना है। जीविका इम्पोर्टेंट है। जीविका द्वारा 10.45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें 1.3 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। दीदी की रसोई 62 अस्पतालों में शुरू किया गया है। दीदी की नर्सरी मनरेगा में शामिल है। इस पंचायतों में 2006 से और नगर निकायों में 2007 से 50% आरक्षण महिलाओं को मिला है। पुलिस बल में और BPSC की नियुक्तियों में 35% आरक्षण महिलाओं को मिला है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना BPL परिवार की कन्या का विवाह करने हेतु 5,000 रुपये की सहायता बिहार सरकार देती है। अल्पसंख्यक से संबंधित कुछ बातें हैं बजट में, जैसे तलाकशुदा महिला को 10,000 रुपये की जगह अब 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य बातें, मेडिकल यूनिवर्सिटी पटना में स्थापित होगी। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल रहुई नालंदा में। 9 नए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, जमुई, वैशाली, सिवान और छपरा में। 21 सदर अस्पतालों को मॉडल हॉस्पिटल में बनाया जाएगा और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 5 सब सेंटर बनाए जाएंगे। PMCH को 5,462 बेड का बनाकर वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। IGMS को 1,200 बेड बनाया जाएगा। बिहार में शिशु मृत्यु दर 2020 में मात्र 27 रह गई है। देश का औसत है 28, तो बिहार का औसत अच्छा है। बाल हृदय योजना, हृदय में छेद वाले बच्चों का निःशुल्क इलाज के लिए बिहार सरकार कराती है। मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर भोजपुर में है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण में देखिए, पुलिस के 35% पद महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए हैं। महिला थाना की स्थापना की जा रही है। CCTV कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है। CCTNS क्राइम कंट्रोल नेटवर्क है। सेफ सिटी सर्विलांस की व्यवस्था की जा रही है। 112 डायल करने पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के रूप में यह कार्य करता है। कृषि के बारे में बजट में क्या प्रावधान है? बिहार की 76% आबादी कृषि पर आश्रित है। बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। 2011-12 में चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं के लिए, 2015-16 और 2016-17 में मक्का के लिए और 2017-18 में गेहूं के लिए मिला है। चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 हेतु लागू है। इसमें दलहन, तिलहन और पोषक अनाजों पर विशेष जोर है। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल होगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का बढ़ावा दिया जाएगा। फसल विविधीकरण पर जोर है। जैविक कॉरिडोर गंगा किनारे के गांवों में लागू किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 2012 तक लागू था। दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 2017 तक और तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 2023 तक लागू था। GI टैग मिला है बिहार में कतरनी चावल को, जर्दालू आम को, मगही पान को और मिथिला मखाना को। खाद्यान्न उत्पादन 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन है 184 लाख मीट्रिक टन।
बिहार में जैविक खेती 92,000 एकड़ भूमि में हो रही है, 92,000 एकड़। टपकन सिंचाई 13,000 एकड़ क्षेत्र में हो रही है। बिहार मिलेट मिशन शुरू किया गया है, जिसमें मड़ुआ, कोदो, सावा, कौनी आदि का उत्पादन को बढ़ाने पर जोर है। 7वां पॉइंट है हरित विकास, पर्यावरण। वर्ष 2000 में बिहार में हरित आवरण मात्र 9% था, वर्तमान में 15% है और लक्ष्य है 17% करना। 2012 में हरियाली मिशन प्रारंभ किया गया। कृषि रोड मैप 2 में 18 करोड़ और कृषि रोड मैप 3 में 16 करोड़ वृक्षारोपण बिहार में किया गया। 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली की शुरुआत की गई। 3 साल में 4.2 करोड़ पौधारोपण किया गया है। गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल को 151 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में उपलब्ध कराना है और इसका कुल बजट 4,475 करोड़ है। 27 नवंबर 2022 को प्रारंभ किया गया नालंदा से और 28 नवंबर 2022 को बोधगया में भी प्रारंभ किया गया। CBIP अवार्ड 2022 मिला है गंगा जल आपूर्ति योजना को। पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना। बिहार में डॉल्फिन की संख्या 1464 है, जो भारत का 50% है। मुंगेर में वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। पश्चिम चंपारण के मंगुरहा में एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना किया गया है गज परियोजना के तहत। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है 1 जुलाई 2022 से। जलवायु परिवर्तन पर प्रयोगशाला पटना जू में। कजरा लखीसराय में 250 मेगावाट का और पीरपैंती भागलपुर में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है। दरभंगा में 1.6 मेगावाट और सुपौल में 0.525 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया है। ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पिछले BPSC में पूछा भी है। आधारभूत संरचना, सुलभ संपर्कता, सातनी सेतु हेतु 200 करोड़, पटना मेट्रो हेतु 100 करोड़, 7,408 किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य है। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु संस्थान लागत का 50% मैक्सिमम 20 लाख रुपया अनुदान दिया गया है। उद्योग, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2022 में 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। मुजफ्फरपुर और फतुहा में बैग क्लस्टर। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में। भारत का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा LPG बॉटलिंग प्लांट बरौनी में। खादी मॉल पटना के अलावा मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। शहरी विकास, स्वच्छ शहर विकसित शहर 7/2 में शामिल है। वर्तमान बिहार में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। कुल 261 नगर निकाय हैं। वर्तमान बिहार में नगरीय जनसंख्या 15.3% है, 2011 में 11.3% थी। पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहर 2022 में ODF प्लस घोषित हुए हैं। गंगा शहरों में टॉप 10 में बिहार का हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर और सुल्तानगंज शामिल है। सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज़ में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास होगा। सभी 38 जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम की स्थापना होगी। तो इस प्रकार हमने बिहार बजट की मुख्य बातें देखी हैं, जो कि BPSC के PT 30 सितंबर को जो होने वाली है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।